हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई टू लाईफाई। मैं शिवाय सिंह। आज का जो हमने टॉपिक लिया हुआ है सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, ये चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 मैथमेटिक्स से है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अलग अलग प्रकार के आपके फंक्शन होंगे, उनका ग्राफ कैसे बनेगा, साथ ही साथ डोमेन और रेंज के उनकी वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, उनका डोमेन क्या हो सकता है और रेंज क्या हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आइडेंटिटी फंक्शन, यानी ये आपको लग रहा है कि आइडेंटिटी फंक्शन नाम से ही लग रहा है कि कोई एक वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। जैसे मान लेते हैं, हम एग्जांपल के साथ सभी चीज़ को समझेंगे, फिर ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। मान लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन है उसे उसकी मैपिंग हम कर रहे हैं एक रियल नंबर से रियल नंबर के बीच में। ठीक है ना, ये हो रहा है आपका। अब हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि फंक्शन एफ एक्स है। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ये है कि जब हम फंक्शन अगर x का फंक्शन लेते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x ही आएगा। यानी जिस चीज़ का हम फंक्शन लेंगे वो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, x ही आएगी। और हमें ये मालूम होना चाहिए कि एफ एक्स जो होता है वो y ही होता है। ठीक है ना, x लेते हैं जो एफ एक्स बनता है तो वो y की वैल्यू ही होती है। यानी y मतलब y एक्सिस की बात कर रहे हैं, जो वैल्यू आपको मिलेगा। अब देखते हैं कि ग्राफ कैसे हो सकता है। इसका ग्राफ ऐसे हो सकता है, मान लीजिए कि मैं आपको छोटा सा टेबल बना के दिखा दे रहा हूँ कि ये हमने टेबल ले लिया, ये आपका x हो गया, ये हो गया आपका एफ एक्स हो गया। ठीक है, एफ एक्स या फिर y कह सकते हैं हम। तो यदि मान लीजिए कि हम एफ एक्स अगर x की वैल्यू लेके, ठीक है ना, सॉल्व कर रहे हैं, कोई x की वैल्यू हम मान लेते हैं 3, तो ये भी क्या आएगा 3। ये 4 मान लेते हैं, ये भी 4 आएगा, सॉरी 4। ये 5 मान लेते हैं, ये भी 5 आएगा। यानी ये क्या होंगे कि जो फंक्शन x का यदि फंक्शन है तो जो x की वैल्यू होगी वही क्या होगा, y की वैल्यू के इक्वल होगा। अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो जो वैल्यू हम इस फंक्शन में ले रहे हैं वही वैल्यू वो x की दे रहा है। यानी मान लीजिए कि हम यदि x पर ले लेते हैं, ये 1 मान लेते हैं, तो ये भी देगा 1। ठीक है ना, यहाँ पर भी आएगा, यानी एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। और उसके बाद से फिर यदि ये वैल्यू मान लेते, ये भी ऐसे निगेटिव लेते हैं तो निगेटिव, यानी एक यहाँ निगेटिव तो यहाँ पे भी एक निगेटिव आएगा। यहाँ वैल्यू लेंगे तो यहाँ देगा। यानी इन दोनों को अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो ये है। यानी हमको जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो 0 से होती हुई जाएगी। ठीक है ना, तो बहुत आसान है आइडेंटिटी फंक्शन। यानी हम यदि फंक्शन x का लेते हैं तो जो उसकी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, x ही आएगी। तो ऐसा हमारा ग्राफ ड्रा होगा। आप अलग अलग एग्जाम्पल लेकर ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसका जो डोमेन होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो इसका डोमेन होगा वो क्या होगा, सभी रियल नंबर होंगे। डोमेन रेंज क्या होते हैं मैंने पिछली वीडियो में आप सभी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। डोमेन मतलब कि मान लेते हैं कि इस टर्म में हम x को डोमेन ले लेंगे, ठीक है ना, और ये आपका रेंज हो जाएगा आपका एफ एक्स। ठीक है, या फिर y भी आप कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, वो भी एक रियल नंबर ही होगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन यानी ऐसी एक फंक्शन की वैल्यू आएगी जो होगा क्या आपका, कि वो कांस्टेंट होगा, यानी उसकी वैल्यू फिक्स होगी। देखते हैं कैसे। मान लेते हैं कि एक फंक्शन है और वो r से r तक का है। ठीक है ना, दोनों रियल नंबर स्टैंड है। अब मान लेते हैं कि फंक्शन है, जो किस चीज़ का फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो वो क्या वैल्यू दे रहा है, c, वेयर c इज क्या है, अब मैं बता देता हूँ, ये है कांस्टेंट। तो उसी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। यदि किसी फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, उसी को बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन। एफ एक्स का मतलब y। फिर से मैं बता देता हूँ। अब इसकी रेंडमली वैल्यू लेके आप चाहे तो ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ किस तरह से बनेगा, मान लेते हैं कि x की वैल्यू आपने क्या ली, 1 ले लिया तब भी c आएगा, 2 ले लिया तब भी c आएगा, क्योंकि c क्या है, कांस्टेंट है। यानी यहाँ पे यदि आप मान लीजिए 1 ले लिए वैल्यू x का, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वो तो कांस्टेंट है, मान लीजिए यहाँ पर कोई वैल्यू आ गई। ठीक है, 2 ले लिया तब भी यहीं पर वैल्यू एफ एक्स की मिलेगी वैल्यू, यहाँ पर मान लिया तभी। यानी कुछ ग्राफ इस तरह से बनेगा ये। ठीक है ना, यानी x पे आप रेंडमली अलग अलग वैल्यू ले रहे हैं, बट जो एफ एक्स है, ठीक है ना, एफ एक्स या फिर y बोल लीजिए, उस पर वैल्यू क्या है, फिक्स है। तो ये किस चीज़ का ग्राफ बन गया, कांस्टेंट का। अब आते हैं कि डोमेन क्या होगा। इसका जो डोमेन होगा वो होगा रियल नंबर। ठीक है ना, रेंज क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं तो आप डोमेन को x मान सकते हैं। यानी x में कोई भी रियल नंबर लेंगे तो आपका जो रेंज बनेगा वो क्या बनेगा, वो कांस्टेंट ही होगा। यानी इसकी वैल्यू तो चेंज होगी नहीं। रेंज का मतलब एफ एक्स और एफ एक्स का मतलब y, तो आप y और x एक्सिस के टर्म में समझ सकते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे मान लेते हैं कि एक फंक्शन दिया है जो r से r तक है, ठीक है ना, और
वाई या फिर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। इसका मतलब कि यदि एक्स कोई वैल्यू लेके हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, फंक्शन के फॉर्म में, तो वैल्यू क्या देगा, एक्स स्क्वायर दे रहा है। ठीक है, अब समझते हैं एक्स क्या है, रियल नंबर है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देके समझ रहा हूँ, आप सभी चीज़ को छोटे छोटे एग्जांपल लेके समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक्स है, ठीक है ना, और ये आपका एफ एक्स या फिर वाई है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे वैल्यू हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो इसकी वैल्यू क्या वैल्यू आ जाएगी। यदि ये -2 ले लिया तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर का तो मतलब कोई स्क्वायर में नेगेटिव कोई मतलब रहेगा नहीं आपका, तो ये भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यदि इसको हम 3 ले लें तो ये आ जाएगा 9 एंड सो ऑन, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। आप कोई भी वैल्यू ले लेंगे, जैसे मान लेते हैं कि हमने 0 ले ली, तो 0 पर तो सभी चीज़ 0 हो जाएंगी। बट जैसे हमने 1 ले लिया, मान लेते हैं एक्स की वैल्यू 1 ले लिया, तो वाई की वैल्यू यानी कुछ ऐसे हैं यहाँ पे। फिर ऐसे हम यहाँ पे अगर कोई वैल्यू 2 लेते हैं एक्स पे, तो वाई पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है ना, तो कुछ ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव तो खुद ब खुद वो पॉजिटिव दे देगा, यानी कुछ ग्राफ हमको ऐसे बनता हुआ नज़र आएगा। ठीक है ना, मैं पॉइंट को बनाते हैं, ग्राफ बनाएंगे तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिलता जाएगा ये। ठीक है ना, ये आपका क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। आप चाहें तो यहाँ पे डोमेन समझ सकते हैं कि डोमेन क्या है। तो डोमेन क्या होगा, सभी रियल नंबर, क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन रेंज क्या हो जाएगा, रेंज में थोड़ा सा ध्यान देंगे। रेंज आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यानी जो वाई की रिप्रेजेंटेशन होगी या एफ एक्स के जो वैल्यू होगा वो क्या होगा कि निगेटिव में तो जाएगा नहीं। आप निगेटिव वैल्यू भी एक्स कर लोगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या दे देगा, या फिर वाई वैल्यू क्या दे देगा, पॉजिटिव में दे देगा, क्योंकि स्क्वायर है। यानी क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल 0, यानी 0 से लेंगे और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और इन्फिनिटी कैसा होगा, ये यहाँ पे मैंने ओपन इंटरवल बनाया है, यानी आप 0 को कंसीडर करोगे क्योंकि 0 पॉइंट आएगा, बट इन्फिनिटी नहीं ना बता कर सकते कहाँ तक जाएगा, तो इसलिए हमने क्या पे लगा दिया है, ओपन इंटरवल। ये दोनों इंटरवल मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में, टाइप्स ऑफ सेट्स की में। ठीक है ना, तो ये आपको दिख रहा होगा ये। तो हमने ये यहाँ पे रेंज भी समझा कि ये 0 से इन्फिनिटी होगा, निगेटिव नहीं जाएगा, क्योंकि निगेटिव वैल्यू देगा ही नहीं ये, क्योंकि आप एक्स की वैल्यू निगेटिव लोगे तो एफ एक्स क्या दे देगा, पॉजिटिव बना देगा। अब आगे चलते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। इसमें पैसा नहीं लगता है, बट हमें बहुत एनर्जी मिलती है यदि आप मेरी वीडियो को शेयर, लाइक या कमेंट करते हैं तो अब आगे आते हैं। आगे है हमारा एक फंक्शन मान लेते हैं कि f जो है r से r तक का फंक्शन है, ठीक है ना, और y एफ एक्स उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, एक्स क्यू है, यानी x की वैल्यू हम कुछ भी रखते हैं इस फंक्शन में तो एफ एक्स या फिर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स क्यू आ जाएगी, और x क्या है, एक रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो एक ग्राफ हमने माना हुआ है। आप चाहें तो छोटा मोटा एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप ऐसे समझ लीजिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉक टेबल बना देता हूँ, x है और ये क्या है, एफ एक्स या फिर y समझ लीजिए। तो जैसे मान लेते हैं कि एफ एक्स है, तो एफ अगर x की वैल्यू हम मान लेते हैं 1, तो एक्स क्यू क्या दे देगा, ये भी 1 दे देगा। 0 ले लेते हैं तो ये भी 0 दे देगा। यदि आप 2 ले लेते हैं तो ये क्या कर देगा, ये क्यूब है, 2 2 4 4 2 8 दे देगा। यदि मान लेते हैं कि ये -1 ले लेते हैं निगेटिव, तो ये क्या देगा, -1 ही होगा, क्योंकि ये क्या है, क्यूब में है, स्क्वायर में नहीं है। ठीक है ना, तो क्यूब हमेशा क्या करेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो इस तरह के हम एग्जांपल लेके सॉल्व करें, या फिर दूसरा भी एग्जांपल ले लेते हैं। हम जनरल एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। कैसा, यदि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ऐसे 0 ले लिया, तो 0 की वैल्यू तो हमको दोनों टर्म में 0 ही मिलेगी। लेकिन x की वैल्यू हमने मान लेते हैं कि यहाँ पे हम वैल्यू समझ लीजिए कि यहाँ पे हमने मान लिया 1, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 मान लें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे यहाँ पे 8 आ जाएगी, यानी कुछ इस तरह से। यानी कुछ इस तरह का पॉइंट को हम पूरी तरह से पॉइंट मिलाएं, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, तो हमको इस तरह का पॉइंट मिलेगा। यानी एक पॉइंट यदि यहाँ पे लेंगे तो उसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा ऊपर होगा y का, और ये पॉइंट हमको जो मिलेगा वो कुछ इस तरह से ग्राफ बनता हुआ नजर आएगा। तो आप अपने दिमाग में ग्राफ रख सकते हैं। ठीक है ना, ग्राफ रख लेंगे तो काफ़ी आसानी होती है कम टाइम में बनाने के लिए। और कॉम्पिटिटिव लाइन में या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि एक्स क्यू है तो कैसा इसका ग्राफ बनेगा एंड समथिंग। तो इसके डोमेन और रेंज पे आ जाते हैं। डोमेन, ठीक है ना, डोमेन यानी एक्स में मान लीजिए कि हम सभी रियल नंबर को ले लेते हैं, तो रेंज भी क्या आ जाएगा, जो रेंज होगा वो भी तो रियल नंबर ही देगा, तो डोमेन रेंज भी हमने समझ लिया। अब आते हैं मॉडुलस फंक्शन।
मॉडुलस फंक्शन का मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि हम कोई फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है ना, फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन r से r तक का है और f(x) ऐसी वैल्यू है, एक फंक्शन f(x) है जो हमको क्या दे रहा है, mod x दे रहा है। mod x का मतलब कि यदि x की वैल्यू हम कुछ भी रखते हैं तो हमको क्या मिलता है, x मोड में आता है, यानी x की वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे तो जो उसका फंक्शन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, मोड में आएगा। अब समझते हैं मोड का मतलब। जैसे मान लेते हैं कि x मोड, इसका मतलब ये होता है कि यदि मान लेते हैं कि ये x वैल्यू दे रहा है, इसका जो आंसर आ रहा है वो x आ रहा है, इसका मतलब कि जो x होगा वो 0 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है ना, ऐसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यदि मान लेते हैं कि x निगेटिव है, ठीक है ना, इसका जो आंसर आ रहा है वो निगेटिव x का आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि x जो होगा वो लेस देन 0 होगा। अब समझते हैं छोटा छोटा एग्जांपल लेके। जैसे मान लेते हैं कि f(x) मोड का मतलब ये समझ लीजिए छोटे शब्दों में आसान तरीके से कि जो मोड होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। यानी मान लीजिए कि हम f10 ले लेते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये mod 10 लिख लीजिए और इसको 10 कर लीजिए। बट यदि मान लेते हैं कि हम f-10 ले लेते हैं, -10, तो क्या वैल्यू आएगी, यदि इसका जो हम मोड में अगर वैल्यू डालेंगे तो ये आएगा -10। यानी जो x की वैल्यू थी ना, ये x की वैल्यू उसके आगे माइनस लग जाता है, यानी ओवरऑल ये 10 ही आएगा। यानी हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो आप इसको ऐसे अब ग्राफ पर समझ लेते हैं। जैसे ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये कैसे रिप्रेजेंट होता है। एक पॉजिटिव तब आएगा जब 0 से ग्रेटर होगा, ठीक है भाई, 0 से ग्रेटर होगा तो मोड में से पॉजिटिव ही निकलेगा। बट मान लेते हैं कि ये निगेटिव हो गया, ठीक है ना, ये जो है 0 से कम है यानी x निगेटिव है, तो जैसे ये बाहर निकलेगा तो वो फिर से क्या होगा, x से मल्टीप्लाई होकर एक पॉजिटिव वैल्यू बना देगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आगे पीछे करके भी आप देख सकते हैं। इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे x वैल्यू हमने 1 रख दिया, ठीक है, तो ये भी 1 आएगा। यदि यहाँ पर 2 रख देते हैं तभी इतनी वैल्यू आएगी। यानी ये ग्राफ कुछ ऐसे यहाँ का पॉजिटिव का बनेगा। निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव का मतलब अगर वैल्यू निगेटिव लेते हैं, ठीक है ना, तो ऊपर तभी क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने -1 रख दिया, -1 रख दिया तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 आएगी, यानी ऊपर की तरफ से। ये मान लेते हैं कि यहाँ पे -10, यहाँ पर मान लेते हैं ये वाला एग्जांपल, -10 हमने x की वैल्यू ले लिया तो f(x) की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि ये मोड का रिप्रेजेंटेशन है तो ये इस पॉइंट में कवर होगा, यानी यहाँ से 10 ही आएगा, -10 नहीं आएगा। यानी जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये आप लोग हायर क्लासेस में भी देखने को मिलेगा, इसलिए आप इसे समझ लें कि जो mod x का होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होता है। साथ ही साथ एक और चीज़ देख लेते हैं कि जिसका डोमेन होता है, डोमेन वो क्या होता है आपका, एक रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर यानी कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। रेंज क्या होगा, रेंज तो बहुत आसान है, रेंज ये है कि रियल नंबर ही होगा बट हम केवल पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे, निगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि निगेटिव वैल्यू हम डाल भी रहे हैं मोड के केस में तो हमेशा क्या कर दे रहा है, पॉजिटिव कर दे रहा है, तो रेंज भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और डोमेन तो भाई हम रियल नंबर निगेटिव लें पॉजिटिव लें डोमेन के केस में, बट रेंज क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। यानी डोमेन और रेंज से हम केवल समझ सकते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, पूरी थ्योरेटिकल केस क्या कह रहा है। अगला जो हमारा है वो सिग्नम फंक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिग्नम फंक्शन, इसे समझ नहीं पाते बच्चे लोग। तो सिग्नम फंक्शन ये है कि जैसे मान लेते हैं कि f(x) फंक्शन है, x का फंक्शन है, और यदि x का वैल्यू यानी f(x) में यदि x की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो जाए, ध्यान से देखिए 0 से ग्रेटर हो जाए तो क्या देगा, 1 देगा। यदि 0 के इक्वल हो जाए तो 0 देगा, और यदि x से क्या हो जाए, x जो वैल्यू है 0 से कम हो जाए यानी निगेटिव वैल्यू आ जाए, तो जैसे ही निगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो वो क्या देगा, -1 देगा। यानी जो सिग्नम फंक्शन होता है वो केवल 1, 0 और -1 में ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, f(x) इज अ फंक्शन mod x बाई x, यानी दोनों पॉजिटिव रहेगा, तब रहेगा जब x 0 इक्वल ना हो, -1 हो 1 हो जो भी हो। 0 कब देगा, जब x की वैल्यू 0 होगी, यानी दोनों में कॉमन ये है कि 0 तब हमको मिलेगा f(x) की वैल्यू जब x क्या हो, 0 हो सिग्नम फंक्शन के केस में, बट अदरवाइज 1 एंड -1 देगा x पॉजिटिव पे और x नेगेटिव पे रिस्पेक्टिवली। अब इसका ग्राफ समझते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आसान है। जैसे मान लेते हैं कि x क्या है, ग्रेटर दैन 0 है, यानी x की वैल्यू हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं पॉजिटिव के केस में। तो जैसे ही पॉजिटिव के केस में कुछ भी लेंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका हम 1 ले लेते हैं, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, यहाँ पे
वो एफ एक्स मतलब वाई, तो यानी क्या हो जाएगा ये यहाँ पे 1 ऐसे, ठीक है ना, 1 ही रिप्रेजेंटेशन होगा इसका। कुछ भी वैल्यू ले लें आप, कुछ भी वैल्यू लेंगे तो क्या होगा ये यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ही देगा एफ एक्स या फिर वाई के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर। यदि जीरो ले लेंगे तो जीरो हो जाएगा आपका। यदि हम मान लेते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या करें, हम निगेटिव ले लें, जीरो से लेस देन है, यानी एक्स का ये आपको लेफ्ट हैंड साइड का जो दिख रहा है ये क्या होगा, यदि हम इसमें से कोई वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हम -1 ले लेते हैं, तो -1 लें, -2 लें, -10 लें, कोई भी निगेटिव वैल्यू लेते हैं यदि एक्स की, तो एफ एक्स या फिर वाई क्या देगा आपका, केवल -1 ही देगा, ठीक है ना, -1, यानी आप इधर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिग्नम फंक्शन बहुत आसान है, इसमें बस कोई भी अगर एक्स की वैल्यू डालते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 वैल्यू ही मिलती है, 1, 0 एंड -1। अब इसके आते हैं कि रेंज क्या हो, डोमेन और रेंज क्या हो सकता है। डोमेन क्या हो जाएगा आपका, डोमेन हो जाएगा रियल नंबर, यानी कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए। रेंज क्या हो जाएगा, 1, 0, -1। बहुत आसानी तरीके से आप समझ सकते हैं कि डोमेन मोस्टली रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स की वैल्यू और रेंज क्या, वाई की वैल्यू। अगला जो है वो है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब कि पॉलिनोमियल हमने पढ़ा हुआ है कि जो कोफिशिएंट और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन विथ एडिशन अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा एक फंक्शन है, वो आर से आर का रिप्रेजेंट कर रहा है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू है, तो वो जो फंक्शन है वो किस फॉर्म में होगा, एक पॉलिनोमियल के फंक्शन के फॉर्म में होगा। तो पॉलिनोमियल जो दिख रहा है ना, ये आपका एक इंक्रीजिंग डिग्री जो दिख रही है, एक एक्स फिर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं, फाइनाइट तक जा सकते हैं। तो जो ये एफ एक्स फंक्शन होगा वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में होगा, उसी को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे। ये सब आपको रिप्रेजेंटेशन मालूम है कि ये सब क्या है, कोफिशिएंट है आपका। लास्ट जो है वो है रेशनल फंक्शन, ठीक है ना। रेशनल फंक्शन ये है कि रेशनल नंबर, यानी जैसे रेशनल नंबर हम पढ़ते हैं कि p/q के फॉर्म में होता है, और जहाँ पे q जो हो वो 0 ना हो, उसी तरह क्या है कि रेशनल फंक्शन यानी दो फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन होगा और कुछ इस तरह से होगा जो पी क्यू के फॉर्म में हो। आपको दिख रहा होगा f(x/g(x), जहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि g(x) जो होगा फंक्शन वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो रेशनल फंक्शन बहुत ही आसान है। रेशनल फंक्शन यानी रेशनल नंबर जिस तरह से रिप्रेजेंट करते थे कुछ उसी प्रकार। तो आई होप आप शॉर्ट वीडियो में पूरी डिटेल की तरह से टाइप्स ऑफ फंक्शंस और उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।